बताई थी बात वापस एक बार, आपको ये समझना है पहले तो देह में नहीं, ऐसा श्रद्धान भी करना है, ऐसा ज्ञान भी करना है। और जब देह में नहीं तो दुनिया की एक भी चीज़ मेरी नहीं है, किसका राग चल रहा है? खत्म। जहाँ अपने देह को भी न जाना। देखो, दुनिया भर की पढ़ाई का सबसे बड़ा सार ये है कि आप देह को भी न जानो। अगर आपने देह को भी न जाना कि जो देह जो मेरे जिसके साथ प्रदेश मैच करते हैं, एक प्रदेश में रहने वाली देह जो मेरी नहीं है, तो दुनिया भर की कौन सी चीज़ मेरी है? फिर मैं किसका राग करूँ बताओ? या फिर प्रसिद्धि का राग करूँ अगर मैं, तो प्रसिद्ध तो देह ही हो रही है, मैं तो हो नहीं रहा। प्रशंसा भी देह की ही हो रही है, पद भी मिल रहे देह को मिल रहे, पत्नी बच्चे भोग वगैरह देह के है, मेरे तो कुछ नहीं, मैं किसका राग करूँ? इतना ही मोक्ष मार्ग है। देखो मैं एकदम सिंपल लिखा है उन्होंने, मोक्ष मार्ग इतना ही है, देह को भिन्न जानो और सबके राग छोड़ दो, खत्म। देह भी अपने लिए तो बाकी क्या अपना, जो गाड़ी ना बंगला ना प्रसिद्धि ना प्रशंसा, समझे? अब देह को ही हम मैं मानना छोड़ने रहे, इसलिए कुछ भी आगे बढ़ने रहे गाड़ी हमारी, सही कि नहीं भैया? वापस स्टॉप कर रह गया। हाँ, पहला घड़ा उल्टा सब बड़े उल्टे, वही तो बात है ना। तो कितना काम करने का, कार्य कितना है उन्होंने लिखा है, कार्य कितना है? यथार्थ शुद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना। ये क्या हो गया? वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग का, उसी का सूत्र का अर्थ है ये। यथार्थ श्रद्धान ज्ञान, यथार्थ मतलब क्या? यथा अर्थ, यथा मतलब जैसी वस्तु है, अर्थ मतलब वस्तु होती है, यथा मतलब जैसी वस्तु है वैसा श्रद्धान करो, वैसा ज्ञान करो और राग आदि घटाओ, इतना ही कहा है, समझे? तो जैसी वस्तु है, कौन सी वस्तु? अपनी वस्तु या देह जो वस्तु है, समझे कि नहीं? मैं पूछा था आपको पहले भी, बहुत बार पहले, तो अज्ञानी जो है वो इस देह को जानता है कि नहीं जानता है? प्रश्न है, बता। अज्ञानी इस देह को जानता है कि नहीं जानता है? बताइए उत्तर। जानता है ना? क्या क्या बोल रहे भैया? हाँ बिल्कुल सही उत्तर है वो भी। क्या बोलो? देह को जानता ही नहीं अज्ञानी, याद रखना। उसको ये देह जो है ना वो मैं लगती है, इसलिए वो देह को देह जानता कहाँ है वो। क्या समझे बात? समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? गहरी बात समझना, कठिन लगेगा आपको, समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा कि नहीं समझा? पहले बताओ, पहले नहीं समझा क्या? फिर हाँ, मौसम्बी लाने को भेजा हमने, संतरा लाया, तो उस आदमी को मौसम्बी का ज्ञान है कि नहीं ये बताओ। अच्छा संतरे का समझे? एग्जाम्पल है ना, तो बताओ हमको देह का ज्ञान है कि नहीं है? अज्ञानी को देह का ज्ञान है कि नहीं है? समझ में आया आपको? देह का ज्ञान मतलब क्या? देह मिट्टी की है, कर्मों ने बना के दी है, इसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण है, ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, ऐसा जानना, यही देह को जानना, क्योंकि देह तो यही है। देह का स्वरूप क्या है? वो मिट्टी की बनी है, बराबर है, कर्मों ने बनाई है, ये भी बराबर है, स्पर्श गंध वर्ण बराबर है, उसके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है, ये भी बराबर है। ऐसा अज्ञानी जानता है क्या? अर्थात तो देह को नहीं जानता। समझे कि नहीं समझे? अब सोचो, ये जो चार फैक्टर जिसके अंदर है, क्या कि बोलो पहला, बोलो मिट्टी की है, कर्मों ने बनाई है, स्पर्श गंध वर्ण वाली है, ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है जिसमें, ऐसे आकार को मैं जानता है। सोचो उसका अज्ञान कितना डेंजर है। जिन्वानी पढ़ने पर भी उसका यह अज्ञान दूर नहीं होता, बोला क्या? सोचो तो गहरा बैठा हुआ है अज्ञान और मिथ्यात्व। सोचो कितना स्ट्रांग किया हमने हमारे दर्शन मुनि को, जो जिन्वानी के सामने भी आकर देह को भिन्न नहीं जानता। हमने कैसी विराधना करी होंगी आत्मा की कि आज वो आत्मा प्रत्यक्ष सामने है, उसके समझाने वाले जैन शासन हमारे सामने है, लेकिन हमारे को आत्मा समझ में नहीं आ रही। ये विराधना का ही फल है। जब आराधना का समय मिला था तब टेलीविजन मोबाइल कहीं में भी बर्बाद किया होगा, तभी तो आज आराधना का समय मिलने पर भी हमारे को आत्मा समझ में नहीं आ रही है, और आज भी हम वही दूसरी जगह ही समय बर्बाद कर रहे हैं। हम स्वयं के एंटिटी से अनअवेयर है, और दुनिया में कितना भी नाम कमा ले, क्या काम का है वो? इसलिए अमृतचंद्र जी ने आत्मख्याति कही है, समझे कि नहीं? देह की ख्याति मत करो, आत्मख्याति करो। आत्मा की ख्याति होनी चाहिए हमारे को। आत्मा मतलब अपनी, हम अपने से तो हम देह को जानते हैं कि नहीं जानते? अज्ञानी देह को जानता कि नहीं जानता? जानता ही नहीं। अज्ञानी कुछ नहीं जानता, बोलता उस दिन बता चुका हूँ मैं। बता, अज्ञानी देवदर्शन को जानता कि नहीं जानता? बताओ। अज्ञानी दान को जानता कि नहीं जानता? अज्ञानी गुरु भक्ति को जानता कि नहीं जानता? बताओ। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने अंदर से अज्ञानी देवदर्शन को भी मांगने का स्थान जानता है। अज्ञानी गुरु के पास भी अपने कल्याण के लिए जाता है। कौन से? लौकिक शरीर वाले। और वो दान भी स्वयं की प्रसिद्धि के लिए देता है, कल ही बता चुका हूँ। तो अज्ञानी न देव दर्शन जानता है, न गुरु उपासना जानता है, न दान, न स्वाध्याय, कुछ भी जानता। बताए कि नहीं? अरे अज्ञानी स्वाध्याय जानता है कि नहीं जानता है? बता, हम जो पढ़ रहे हो स्वाध्याय कि नहीं?
है कि नहीं? स्वाध्याय, स्व उसके अंदर पहले है, अधि मतलब ज्ञान, आय मतलब लाभ, अपने ज्ञान का लाभ हो उसका नाम स्वाध्याय है। अज्ञानी को शास्त्र पढ़ना ही स्वाध्याय दिखता है। पता है आपको भैया, स्वाध्याय शब्द का अर्थ कितना गजब का है। अध्यात्म शब्द का भी अर्थ वही होता है। कहना क्या, हम कहाँ जानते कुछ, अज्ञानी कुछ नहीं जानता, ये बात समझना। तो करना क्या है हमारे को, उन्होंने बताया इतना ही काम करना है, यथार्थ श्रद्धान करो, यथार्थ ज्ञान करो और राग आदि का अभाव करो, बस इतना ही काम करना है। मतलब कुछ नहीं, पूजा भी करनी है क्या, भक्ति भी करनी है क्या, फिर अनुव्रत भी लेना है, प्रतिमा भी लेना है, दीक्षा भी लेना है, जंगलों में जाना है, समझेश नहीं, ते काम करने ही नहीं तुझे भैया। एकदम सिंपल है, देह को भिन्न जानो, देह को भिन्न मानो और देह जैसे सभी पदार्थों का राग छोड़ दो, बस इतना काम है। समझे भाई, कितना इजी काम है, दुनिया कठिन बोलती है। आप बोलेंगे आपको इजी लग रहा हो, हमारे बड़ा कठिन लग रहा हो, मतलब क्या कठिन है इसमें? सच में आपके पास अगर मन नहीं होता तो मैं बोलता कि सच में कठिन है आपके लिए, असंभव है। अब आप लेकर तो पूरी अपॉर्चुनिटी आए हो, देह लेकर आए हो मनुष्य वाली, कुल लेकर आए हो जैन वाला, मन लेकर आए हो विचार करने के लिए, जिनवानी भी लेकर आ गए हो, सुनाने वाले भी लेकर आ गए हो। अब तुम बचा क्या तुम्हारा, बता फिर अवगढ़ कैसे क्या है? अवगढ़ उसके लिए जिसके पास ये सब नहीं है, उसके लिए कितना अवगढ़ है बताओ। ये समझना कि देह में नहीं हो, उसके लिए कितना कठिन है सोचो। अनंत जीव राशि है जिनको ये वचन सुनने को भी नहीं मिलते कि मैं देह नहीं हूँ, उनको तो बाय डिफॉल्ट देह में हूँ यही जीना है। ये जितने पेड़ दिख रहे हैं आपको, दिख रहे क्या? उनको बोलो तुम बाजू में जा कर कि देह तू नहीं है, देह तू नहीं, क्या करेंगे वो? उनके पास कान नहीं शब्द पढ़ने के लिए। पता है आपको, कान मिलना बहुत बड़ा भाग्य होता है। सबसे लास्ट मिलने वाली इंद्रिय कान होती है, पता है आपको? मतलब सबसे, इन पांचों इंद्रियों में सबसे महंगा कान इंद्रिय है, पता है आपको? कि सबसे सस्ता स्पर्शन इंद्रिय, उससे थोड़ा महंगा ये रसना, उससे थोड़ी महंगा नाक नासिका, उससे महंगी आँखें और उससे महंगा कान है, पता है? फिर कान मिल गया तो कान से क्या होगा, सुनना मिले तो क्या सुनना चाहिए? तो फिर कान में सुनने के लिए अगर जैन शासन मिल गया तो कान के पास और महंगी चीज़ वस्तु आ गई। समझे क्या लॉजिक? समझो आप, सही है कि नहीं? तो वहाँ पर भी परद्रव्य की बातें सुनना इस कान के लिए सौभाग्यशाली नहीं है। स्व वस्तु की, चैतन्य वस्तु की बात सुनना, कान पे पड़ जाना, ये महाभाग्य की बात है। इतना लेकर आए कि नहीं लेकर आए हम? इतना लेकर आने के बाद अगर हमारे को अगर आत्मा नहीं समझता, मैं नहीं समझता, तो बताओ फिर किसको समझेगा? हमारे को नहीं तो फिर किसको? किसको? हम ही है हकदार। आप बोलेंगे नहीं नहीं तुम खुद को ज़्यादा बता रहे, अरे हम ही है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं हकदार नहीं तो फिर इतनी सारी चीज़ें दिखती नहीं थी मेरे पास। देखो आप पाँच समवाय सीखे आपने, पाँच समवाय में निमित्त रहता है ना, जहाँ पुरुष बताएं मेरे पास ना, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, काल, होनहार। अब बताओ ये निमित्त क्या बता रहे? सम्यक दर्शन के या आत्मा को पहचानने के निमित्त क्या होते हैं? ये देवशास्त्र गुरु मिल जाना, सही है कि नहीं? जिनवाणी मिल जाना, ये आत्मा हुई वचन कान पर पड़ जाना, निमित्त तो पूरे खड़े है कि नहीं है? स्वभाव है कि नहीं हमारे पास? मैं जीव हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, स्वयं को जानना मेरा स्वभाव है। गड़बड़ कहाँ हो गई? रुचि, रुचि, पुरुषार्थ, उसी रुचि को जो आप बोल रहे हैं ना, उसको पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ नहीं करना है भैया। अब वो बताओ उसको, हम वो उसको बोल रहे हैं कि तू पुरुषार्थ कर, पेड़ को कर सकता क्या वो? क्यों नहीं कर रहा वो? तो समझ रहे? तो उसको पुरुषार्थ का नहीं प्रॉब्लम, उसको तो निमित्त भी वैसे नहीं है। समझ लेना गहरी बात। ये हम निमित्त मिलने पर तो मतलब क्या, ये तो क्लियर बता रहा है निमित्त। आजू बाजू का संयोग मैं आपको बता दूँ, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, समझे? बहु पुण्य संयोग मिला नर्तन, जिनश्रुत जिनदेव चरण दर्शन, समझे? और बोलते हैं कि निरोगी काया, स्थिर आजीविका, धर्म के अनुकूल संयोग, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले, और धर्म सुनने के लिए अवसर, धर्म सुनाने वाले, ये फोकट आने वाली वस्तुएं नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये लग्जरियस आइटम है, समझे? एक दिन निरोगी रखने को शरीर को कितने कर्म जलाने पड़ते, पुण्य प्रकृति में पता नहीं, सच बता रहा हूँ। एक दिन आपको कहीं पे भी हेडेक देने का नहीं, कहीं पे पेन देने का नहीं, कितनी प्रकृतियाँ काम कर रही है बताओ, पुण्य प्रकृति। क्योंकि उसमें तो इतने सारे रोग उत्पन्न हो सकते थे ना उसी मोमेंट पर, और वो उत्पन्न नहीं हो रहे, मतलब कौन रोक रहा है इसको? कौन रोक रहा है? पुण्य प्रकृतियाँ जो निरंतर जल जल के आपको उतना निरोगी शरीर दिया जा रहा है। काहे के लिए? काहे के लिए भैया?
स्वयं के जानने के लिए। और हम बताओ, सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड आत्मा को जानने में, प्रायोरिटी पे कितने नंबर पे आत्मा को जानना है ही नहीं। लिस्ट में ही नहीं वो है ना, लिस्ट में ही नहीं वो है ना, प्रायोरिटी लिस्ट में ही वो मिसिंग आइटम है। अब जिसको स्वयं की ही रुचि नहीं है उसको पता है आपको, मुझे होता 4 गति में मुझे कोई रुकने क्यों नहीं देता कहीं पे। मुझे मनुष्य में रुकना थोड़ी देर तो रुकने देते नहीं, देव में रुकना है वहाँ पे रुकने देते नहीं, तेरे अंश में नरक में सब फेंकते क्यों रहते कि जा तुझे खुद की कदर नहीं, देखो हम क्या तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, समझे कि नहीं, डोंट एक्सपेक्ट अस, समझे कि नहीं, कि हमारे से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो खुद की इज्जत नहीं भैया, बेइज्जत करता है खुद को। तो 4 गति में तुझे लगता है कि मेरी इज्जत मिले, क्यों मिलेगी तुझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये 4 गतियाँ बता रही है हमारे को। हम देखो मनुष्य को शरीर आ गया, कभी शरीर में नहीं हूँ, मिट्टी का है, कर्म ने उत्पन्न किया है, स्पष्ट गंध वर्ण वाला है, चेतना से रहित है। ऐसा समझो, ये रियलिटी है देह की, मैं नहीं हूँ ये कोई दिखने वाला शरीर। ये मिट्टी है, मिट्टी ही है, ये दिखती है, स्पर्श किया जा रहा है इसको, ये चेतन गुण हो, समझे क्या, गहराई समझना होगा। सच्चाई है जो बोले रहे हो पूरी सच्चाई। तो कितना काम करना है, इतना ही काम करना है। देह को भिन्न जानना है, देह को भिन्न मानना है, और देह आदि संयोगों का राग छोड़ना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है, इससे अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है कुछ भी। दीक्षा विक्षा वो सब इसमें आता है। जब हम देह का राग छूटते हैं हमारा, तो अपने आप वो संयोग यानी दीक्षा वगैरह सब आ जाती है, अनुव्रत प्रतिमाएँ सब आ जाती है, राग घटते घटते घटते। समझे क्या कहा मैंने, आपको सिर्फ राग घटाने हैं, तो वो सब प्रतिमाएँ और दीक्षाएँ और वो जंगल जाना सब आ जाएगा उसमें। समझे कि क्या कहा, काम तो सिर्फ इतना है। फिर से पढ़ लेते लाइन, सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना। वह लाइन मिली, बताओ भैया, इतनी ही है बस कार्य तो इतना ही है। मतलब मुझे तो बताओ, इससे पहले से लगता तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा जिनमानी से, फिर शास्त्र वगैरह सब 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 जितने भी पढ़कर है आपको कार्य तो इतने करने हैं बस। 3 ही काम बताए, यथार्थ जानो, यथार्थ मानो और राग आदि घटाओ, बस इतना ही काम है। कितने सारे मुझे तो बहुत सारे लगता है। कठिन तो वो लगता है मुझे कि कमाओ धमाओ बच्चों को पालो, मुझे बड़ा कठिन लगता हो। क्यों, कमाने को जब कर्म रोकते रहते हैं उनके अंतराय कर्मों के अंदर। फिर वो जब उसको लॉस लाने का तो कोई तो गड्ढा डालेगा वो, है कि नहीं। कभी चोरियाँ होंगी, कभी कोई धोखा देगा, कभी कितना बड़े जटिल काम है वो। अरे इतना ये कितने सरल है, मैं देव से भिन्न हूँ बस। और क्या, एक साथ जितने प्रॉब्लम है कैंसर की 1 सेकंड में दवाई हमें पास, 1 सेकंड में। राजेंद्र सिखाए थे ना, 1 सेकंड में कैंसर दूर कर सकते हैं हम। बताओ कैसे, बोलो भाई, आप ही बोलो सोच के। हाँ, कैंसर मुझे नहीं हुआ, खत्म, बीमारी खत्म। और क्या, इतने सिंपल तो इससे अच्छी क्या दवाई हो सकती है दुनिया में। तो पूरी दुनिया की पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन, देह में नहीं, खत्म, पूरी प्रॉब्लम खत्म। एक भी प्रॉब्लम नहीं बचा, बताओ, एक भी नहीं। एक देह को भिन्न जानने पर पूरी दुनिया की प्रॉब्लम खत्म होने की औषधि हमारे पास। हम वो औषधि छोड़ छोड़ कर एक ही छोटी छोटी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। मैंने पैसा भी देखना पड़ेगा, मैंने बच्चों को भी, मैंने समाज का भी नहीं, वो तो एक समझ लेते, कोई एक ही प्रॉब्लम दूर करना है, देह में नहीं, बस खत्म, एक भी जिम्मेदारी नहीं तेरे पास। बस आजीविका, हाँ आजीविका क्या आजीविका का प्रॉब्लम किसको यहाँ पर बताइए हमारे, आजीविका का प्रॉब्लम नहीं है सब, समझे कि नहीं। शान शौकत का चक्कर है आप। आजीविका का प्रॉब्लम होता है ना, अगर किसी को मैं बोलता भैया तू पहले आजीविका कर ले, भला क्या, और फिर बाद में थोड़ी देर स्वाध्याय कर लिया कर। अब तो कोई है ना हमारे पास, सबको हमारे पेट का भर ले, सब पेट तो कब का भर गया हमारे, ठीक है। आजीविका के नाम पर मान कशा पुष्ट की जा रही है, सब दिखना नहीं चाहिए मैं कि कम होकर के कमज़ोर होकर। अब क्या करते हैं, अब पेट का प्रॉब्लम नहीं है, मन में जो घमंड क्रिएट किया है हमने टू शो ऑफ या समथिंग, वो दिक्कत है। अब इमेज बिल्डिंग, समझे, तो वो तो है ही नहीं प्रॉब्लम। आजीविका के शब्द को बहुत बदनाम कर दिया लोगों ने, मान कशा को घुसा दिया आजीविका के अंदर है कि नहीं। आजीविका तो बहुत ईजी है, तुम्हें वो 2 रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट, बस इतना ही तो है आजीविका। क्या मकान को वैसे नहीं, वो बंगलो चाहिए, फिर उसका इंटीरियर लगाना पड़ेगा 5 करोड़ कैसे, उसको मकान नहीं बोलते, वो शो ऑफ है वो, और बर्बादी है पैसों की। जिसमें 500-1000 लोगों का घर बन सकता तो उतना ही जगह वेस्ट कर रहा है। तो रहने वाला तो 2-3 कमरों में है ना। हम देखे अभी सुने 3 जन रहते घर में, तो 5 करोड़ खर्चा घर के, है क्या। नाम तो आपको पता ही होंगे, है क्या को बोलना है हमारे को नाम, बेटी की शादी हो जाएंगे, क्या बोले अब लोगों अवगढ़ जमाना, समझे क्या नहीं। वही ना समझी जो है देह को मैं मानने वाली, वो इतना पागलपन कर रखती है। इसलिए पूरे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, देह को भिन्न मानो, बस खत्म, पूरे प्रॉब्लम खत्म एक साथ, समझे क्या नहीं। मास्टर की है ये पूरे प्रॉब्लम, पूरे लॉक्स खोलने की, बस 1 टाइम, वो भी 1 टाइम, एक घुमाया अपने देह भिन्न है, खत्म, पूरी चीज़ें खत्म।
नहीं नहीं, फिर कैसे चलेंगे व्यापार, कैसे चलेंगे बच्चों का? तू चलाता नहीं बेटा, तेरे को पता नहीं है, पूर्व कर्म चला रहे हैं, ड्रामा पूरा कर्मों ने रचे वाला है, तेरे को पता ही नहीं। तेरे अनुसार कुछ नहीं चलता, तेरे अनुसार एक टक्का नहीं चलता, हमने बताया। बता, बदल के बता दे फिर, पूरी सिचुएशन तेरे हिसाब से करके बता। एक भी देने रोना नहीं, तूने टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल बोलना, तेरी जिम्मेदारी खुद ले, और एक बार भी टेंशन लेने का नहीं, चिंता करने की नहीं, गुस्सा करने का नहीं, समझे कि नहीं? तेरे हिसाब से ढाल दे पूरी दुनिया को, जिंदगी तेरी जिंदगी जो है तेरे हिसाब से ढाल दे, तेरी पत्नी बच्चों को तेरे हिसाब से चला। अब से परेशान तो ये चाहिए, बच्चे सुनते नहीं, पत्नी सुनती नहीं। अरे तू तो बोलता ना कि अपने करने से होता है, तो करना, अपने करने से होता ना। तो जो अपने करने से मानते हैं उनकी पत्नी बच्चे सुनते नहीं ज़्यादा उनके, और जो बोलते हैं कोई किसी का नहीं करता, उनकी पत्नी बच्चे सुनते हैं उनकी। पता है कैसी अलग बात है, सच है कि नहीं? सच बता रहा हूँ आपको, अभी तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल की। पहले में शादी नहीं हुई थी, हम छोटे थे, तो हमारी बातों को सबको थ्योरेटिकल लगती थी। बोले यार तुम कहाँ, अभी तुम तो खुद भी नहीं शादी हुई, तुम्हें क्या मालूम है? और हम सब है ना अभी सर इन्वॉल्व है ना, आप तो हम सब जानते हैं कि जो बोलता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते किसी का, उसका सब सुनते भी है, उसको सिर्फ सही भी होते जाता है। और जो नहीं अपन करेंगे सबका, तो उसको कुछ सब, पत्नी अलग जा रही, बच्चे अलग जा रहे, सब 3-13 हो रहे ज़िंदगी के, किधर हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो रहा है, कितनी कितनी बीमारियाँ लग रही, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो पता एक सीधी सीधी बात है कि आपको ये स्वीकारना होगा कि एक काम, मुख्य काम है देह को भिन्न चालने वाला। क्या भैया? पूरी बीमारियाँ दूर हो जाती है उससे, पूरे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम छोड़ो तुम, दुनिया के छोटे छोटे प्रॉब्लम दूर करते रहो। इधर एक सॉल्व करोगे, उधर 50 प्रॉब्लम खड़े हो गए। समझे क्या? तो क्या फ़ायदा हो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का? एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करो तुम, मैं कौन हूँ वाला, बस पढ़ो।